पिछली वीडियो में मैंने लक्ष्मी गणेश दीपावली पूजन की बिल्कुल सरल और सटीक विधि आपको बताई थी। आपका ढेर सारा प्यार मुझे मिला। आज मैं आपको यम का दीपक कैसे जलाया जाता है उसकी विधि, सटीक विधि बताने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, यम का दीपक जो जलाया जाता है वो कितने दिन जलाया जाता है और कहाँ पर जलाया जाता है, सही विधि क्या है और कितनी बाती और किस तेल का जलाया जाता है, दीपक जलाने की सही विधि क्या है और दीपक की बाती किस किस बात को दर्शाती है। जो 4 बातियां हम जलाते हैं उसका क्या मतलब होता है। एक बाती भी जला सकते हैं पर 4 बातियां ही हम क्यों जलाते हैं। अब यम का दीपक जो जलाया जाता है वो घर में दरिद्रता को नाश करने के लिए, घर में आई हुई बीमारियों का नाश करने के लिए, अकाल मृत्यु किसी के घर में ना आए, किसी के घर में अगर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं तो उससे बचाव रहे और यमराज जी की कुटिल दृष्टि से बचाव रहे। जब घर से बाहर आप निकलते हैं तो हमारे सीधे हाथ की तरफ जलाया जाता है ये दीपक। जैसे आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो जो आपका राइट हैंड पड़ेगा उस हाथ की तरफ घर के बाहर यानी मेन दरवाजे के बाहर ये दीपक जलाया जाएगा और घर के मुखिया के द्वारा जलाया जाता है। घर में जो भी बड़ा हो वो जला सकता है। अब देखिए, यम का दीपक जब जलाया जाता है तो दीपक का विशेष ध्यान रखा जाता है। दीपक का जो पूरा तेल है वो जल जाए तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है और कम से कम जो यम का दीपक है वो 2-3 घंटे तक जरूर जलना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको दीपक लेना है, उसी हिसाब से आपने तेल डालना है। एक बार जितना तेल आपने डाल दिया उतना ही डाला जाएगा, दोबारा आप उसमें तेल नहीं भर सकते हैं। जब तक पूरा तेल ना जल जाए तब तक दीपक नहीं बुझना चाहिए, ऐसा अच्छा माना जाता है। और देखिए, दीपक कब जलाया जाता है, सूर्य अस्त जब होता है तो उसके तुरंत बाद ही जो यम का दीपक है वो जलाया जाता है। इस तरह से 4 मुंह वाले 4 बत्ती वाले आपको दीपक लेने हैं। तो ये कैसे जलाया जाएगा अब आगे वीडियो में मैं आपको पूरी विधि इसकी बता रही हूँ। दरवाजे से बाहर निकलते हुए आपके सीधे हाथ की तरफ आपने उस स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। फिर एक बड़ा दीपक रख सकते हो, कोई भी आप बड़ा मिट्टी का बर्तन हो उसको रखना है, या फिर मिट्टी का बर्तन ना हो तो आप थाली भी ले सकते हो, कोई छोटी प्लेट ले सकते हो। उसमें आपने रखने हैं चावल, यानी चावल पहले रखा जाएगा और उसके ऊपर हम रखेंगे 4 बत्ती वाला दिया। तो अगर आपके पास बड़ा दिया ना हो तो आप प्लेट ले सकते हो, प्लेट में भी रख सकते हो, पर रखना आपने घर से बाहर आप निकलोगे तो आपके सीधे हाथ की तरफ ये रखा जाएगा। अब चारों बत्ती हम इसमें लगा देंगे दीपक में। बत्ती आपको मार्केट से बनी बनाई रुई की मिल जाएगी या फिर आप मौली वगैरह की भी बना सकते हो। और इसमें डालना है आपने सरसों का तेल। जो यम का दीपक जलाया जाता है वो सरसों के तेल का ही जलाया जाता है, तो सरसों का तेल ही आपने भरना है। तेल इतना भरिएगा जो 2-3 घंटे, जैसे कि पहले बता चुकी हूँ, 2-3 घंटे कम से कम आपका दीपक जले। उसके बाद आपने फूल चढ़ा देने हैं और हाथ में चावल लेकर आपने चावल चढ़ा देने हैं। अब दीपक की जो चारों बाती हैं, चारों बातियों को आपने जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। और उसके बाद अब आपने प्रार्थना क्या करनी है वो ध्यान से सुनिएगा। आप यम देवता से प्रार्थना करेंगे, हे यम देव, आपकी कृपा दृष्टि सदा हमारे परिवार पर बनी रहे। आपकी कुटिल दृष्टि कभी भी हमारे कुल पर, हमारे परिवार पर ना आए। कोई भी अनहोनी घटना हमारे परिवार में ना घटे। सभी का स्वास्थ्य आपकी कृपा से सदा बना रहे। इस दिवाली भगवान लक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ घर में विराजें, यानी हमारे घर में अष्ट लक्ष्मी का वास हो, सारी विघ्न बाधाएं दूर हो। इस तरह से आपने यम देवता से प्रार्थना करनी है। और हाँ, यम का जो दीपक है वो 5 दिन जलाया जाता है। तो अब की बार 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है तो यम का दीपक आपका ऐसे जलेगा। 22, 23, 24, 25 को गैप रहेगा और 26, 27 इस तरह से 5 दिन लगातार आपका जो यम का दीपक है वो जलेगा, आपको जलाना है। धनतेरस है वो 23 अक्टूबर की है। 24 अक्टूबर की दिवाली इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि 25 तारीख को
सूर्य ग्रहण है, नहीं तो 25 तारीख को दिवाली मनाई जाती, क्योंकि उदयनी अमावस्या 25 तारीख को है। 26 अक्टूबर को यम द्वितीया यानी भैया दूज और गोवर्धन पूजा एक ही दिन मनाई जाएगी। जो लोग किसी कारण से 5 दिन दीपक नहीं जला पाए हैं, तो आप यम द्वितीया के दिन भी यानी भाई दूज के दिन भी दीपक जला सकते हैं। अगर 5 दिन आप नहीं जला पाए हैं तो किसी भी एक दिन 5 दिन में से यम का जो दीपक है जला सकते हैं। अब देखिए, अगर आप 5 दिन दीपक जलाते हैं तो कैसे जलाना है आपको। जैसे ऊपर का जो छोटा दिया है ना, जैसे प्लेट में आप चावल वगैरह रखते हो, तो छोटा वाला जो दिया है उसी दिए को आपने उठाना है, और जो चावल वाला दिया है या आपकी प्लेट है वो उसी जगह पर रखी रहेगी। यानी उस जगह से अगर सुबह हटाते भी हैं तो शाम को आपको वही जो प्लेट है वो या दिया है बड़ा वाला जिसमें चावल है वो रखना है। फिर नया दिया आपने लेना है, नए दिए में आपने बाती मतलब डालनी है, तेल डालना है, फिर जलाना है। पर चावल वाली चाहे प्लेट हो चाहे आपका दिया हो वो वही रहेगा। सुबह उठा के आप अलग जगह पर रख देना, ताकि कोई पैर वैर ना लगाए या कोई जैसे चूहे वगैरह हैं वो चावल को खंडित ना करें या चावल ख़राब ना करें। और जो फूल वगैरह जो आपने चढ़ाए हैं उन फूलों को आपने जहां आप सारा सामान जैसे विसर्जित करोगे तो वहां पर आप नदी वगैरह में डाल सकते हो, या फिर आप जो भी सामान जो विसर्जित करना है आपको तो वहाँ पर आप मंदिर में रख सकते हो। जहाँ भी आप विसर्जित करते हो, मतलब अगर नदी वगैरह नहीं है तो लोग मंदिर में दे के आते हैं पंडित जी को, तो पंडित जी सारा सामान एक बार विसर्जित करने के लिए ले जाते हैं, तो पंडित जी फिर वो सामान भी जो जो दे के जाता है वो सामान भी ले जाते हैं। वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी? पिछली वीडियो दिवाली की सरल पूजा नहीं देखी हो तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।